Hello dear students. अजुक टॉपिक सह गो यम ति मेटल्स वुचान चाहे आयरन कॉपर गोल्ड यम कत एक्चुअली ऑब्टेन करान यम आसान कत एक्चुअली और इन फैक्ट अमो मेटलो मज मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स यम इन द अर्थस क्रस्ट और अमे अर्थस क्रस्ट मजे मेटल्स कड़ान कितकन कड़ान कितकन अमन डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल करान ताकि अस मेल यह मेटल प्योर फॉर्म मज तथी मुतलिक परो आज तेल टॉपिक आज दैट इज ऑकरेंस ऑफ मेटल्स टॉपिक occurrence of metals. गोडनिक पॉइंट थवन याद यम मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स मैक्सिमम मेटल्स यम तम मिलान इन द अर्थस क्रस्ट युस अर्थ क्रस्ट तथी मन मैक्सिमम मेटल्स मिलान हाँ कह मेटल्स सी वाटर पे ऑब्टेन करान तो चूंकि आज परन कि यम क्रस्ट मज मेटल्स कड़ान यम कितकन कड़ान कुस कुस प्रोसेस इस्तेमाल करान को तिल गो थो गोडनिक पॉइंट याद मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर present in the earth's क्रस्ट अर्थ किस क्रस्टस मज मैक्सिमम मेटल्स प्रेजेंट नाउ यथ मज आव वर्ड ये क्रस्ट इनफैक्ट लोअर क्लास मज पता तुस जमीन अगर जमीन चूंकि जमीन सिफरॉइडल इन शेप तुम बुझू सफियर और यह जमीन शेप बहान और अगर तो यह जमीन इतकन इंटरनल स्ट्रक्चर वो मतलब अगर तो यह कट करो तेल अत जनरली यह त्रेन मेन जूनन मज तकसीम कर्म गो अत निब्रिम हिस्स तुम बुझ जमीन हाँ निब्रिम हिस्स जमीन तम पे गो ब्या हिस्सा और तम मजबाग ब्या तेल मेनली यम सात जमीन कत करो अगर जमीन इंटरनल स्ट्रक्चर वो निब्रिम हिस्सा यथ इनफैक्ट वन क्रस्ट तम पे ब्या हिस्स मे ये यतन हो अत हिस्स वन मेंटल और तुम ब्या हिस्स वुचान कितकन सेंटरस मज यथ हिस्स वन इनफैक्ट इट इज कॉल्ड कोर तेल जमीन मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करो अत त्रे हिस्स गो निब्रिम पार्ट दैट इज क्रस्ट तम दोम सेकंड पार्ट दैट इज मेंटल और सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड कोर यह क्रस्ट यह तकरीबन अगर तुम अम थिकनेस वो यह 10 to 15 किलोमीटर तक थिक और तथ में मेंटल तो कोर ज्यादा थिक तो करो ये क्रस्ट कत पेठिम लेयर जमीन पेठिम तह पेठिम हिस्स यथ पे रोजान या यम त प्लांट्स एनिमल्स वो तुम अथी क्रस्टस पे प्रेजेंट और अथी क्रस्टस मज एक्चुअली अत क्रस्टस मज मेटल्स प्रेजेंट लाइक आयरन प्रेजेंट इथे कन कॉपर प्रेजेंट इथे कन गोल्ड प्रेजेंट प्लेटिनम प्रेजेंट और अमे क्रस्ट मज यम मेटल्स ऑब्टेन करान बाकी ती मेटल्स यम वन मे कैंसन मेटलन हज एग्जाम्पल और तेल मेटल्स ये अर्थ किस क्रस्टस मज प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स और अमे क्रस्ट मज ऑब्टेन करान
नाउ दोयम पॉइंट युस ये चाहे आयरन चाहे कॉपर क्या यम मेटल अर्थस मज एज सच आसान एलिमेंटल फॉर्म मज मतलब क्या आयरन जमीन तल आसान आयरन प्रेजेंट हरगिज न बल्कि आयरन आसान जमीन मज क्रस्टस मज प्रेजेंट एज Fe2O3 ऑक्साइड फॉर्म मज इथे कन अगर तुम कॉपर वुचोन यह कॉपर Cu2S सल्फाइड फॉर्म मज यथ हालतस मज तो कॉपर प्रेजेंट इथे कन अगर तुम एलुमिनियम पता एलुमिनियम एलुमिनियम जमीन मज प्रेजेंट Al2O3 2 times water गो तेल यथ मज यम मेटल्स यथ क्रस्टस मज प्रेजेंट अमो मज कह मेटल्स प्रेजेंट कंपाउंड फॉर्म मज एज सच मेटल्स जमीन मज एज सच प्रेजेंट कह बल्कि अमो कंपाउंड बनाई और तमे कंपाउंड बनत जमीन मज प्रेजेंट मगर कह मेटल्स लाइक गोल्ड लाइक प्लेटिनम यम एज सच इथे कन प्रेजेंट जमीन मज नाउ वुच ये क्वेश्चन कुस मेटल कंपाउंड फॉर्म मज क्रस्टस मज प्रेजेंट और कुस मेटल फ्री स्टेट्स मज प्रेजेंट और इन फैक्ट यह थो तुम याद यम मेटल्स रिएक्टिव तम इजली रिएक्ट करान मॉइस्चर आयरस तो बनावान डिफरेंट कंपाउंड्स तो रोजान कंपाउंड हिंदन शक्लन मज या जमीन मज प्रेजेंट गो तेल यम रिएक्टिव मेटल्स तम रोजान कंपाउंड हिंदन शक्लन मज प्रेजेंट और यम वारिया लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड प्लेटिनम यम रोजान जमीन मज फ्री स्टेट्स मज प्रेजेंट या यथ वन एलिमेंटल स्टेट यम मेटल्स फ्री स्टेट्स मज प्रेजेंट रोजान यम तमे मेटल्स आसान यम लेस रिएक्टिव आसान और येल अख मेटल रोज एलिमेंटल स्टेट्स मज प्रेजेंट तेल ब्याख नाम वन रोजान नेटिव स्टेट मज प्रेजेंट नेटिव स्टेट गई सह स्टेट युस अनकम्बाइंड स्टेट यथ मज बे कस एलिमेंट सहित रलित कह बल्कि एज सच जमीन किस क्रस्टस मज प्रेजेंट मगर इत तुम मे वो वारिया मेटल्स तम एज सच रोजान कह बल्कि रोजान बेन एलिमेंट सहित रलित तो ये बेन एलिमेंट सहित रलान तो बनावान कंपाउंड्स और कंपाउंड फॉर्म मज अर्थ किस क्रस्टस मज प्रेजेंट और अगर यमन हज कत करो यम कंपाउंड शक्ल मज जमीन किस क्रस्टस मज प्रेजेंट यमो कंपाउंडो मज अगर बह फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम कत कर एलुमिनियम प्रेजेंट जमीन मज यथ हालतस मज कि बे फॉर्म तो अख फॉर्म यथ शक्ल मज यह एलुमिनियम जमीन मज प्रेजेंट और यमे मज यह एलुमिनियम पेवान काड़न डिफरेंट प्रोसेस पेवान इस्तेमाल करने यथ कन एलुमिनियम या आयरन या कॉपर अमो कंपाउंडो मज कड़ान यह पर्न यथ टॉपिकस मज इनफैक्ट कत्तान गि कंप्लीट तो मगर मेन मकसद यम कंपाउंडो मज मेटल्स वो नेबर कड़न यम कितन नेबर कड़ान यह पर्न यथ मज गो यथ मज आई वो ब्याख कत यम तम मेटल्स अमो मेटलो मज कह रोजान अनकम्बाइंड स्टेटस मज यथ वन नेटिव स्टेट मगर कह मेटल्स तम रोजान बेन एलिमेंट सहित रलित इन कम्बाइंड स्टेटस मज गो तेल मेटल्स रोजान जनरली दोन फॉर्मन मज तो कुस फॉर्म इत मे वोन नेटिव स्टेट तो कम्बाइंड स्टेट तेल लिखो उन मुतलिक यह नेटिव स्टेट क्या गई तो कम्बाइंड स्टेट क्या गई तो तुम करिए तम गो नोट ताकि यह गि क्लियर यह क्रस्ट मेंटल कोर और इत मे वोन यम तम मेटल्स ये क्रस्टस मज प्रेजेंट अमे मज मेटल्स मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स अथ मज प्रेजेंट और अमे मज कड़ान तो तुम करिए तम नोट यह लिखो उन डेफिनेशन ये नेटिव स्टेट क्या गई तो कम्बाइंड स्टेट क्या गई नाउ तेल लिखो वो गोडनिक पॉइंट कि यम कितन रोजान जमीन मज
टॉपिक से स्टार्ट करो, दैट इज मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। गोडनुक सब टॉपिक लिखो इसमें मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, या लिखो चूंकि मेटल कर लिखो ऑफ मेटल्स, मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। गोडनुक तरीक क्या कत हालत मज रोजान, दैट इज नेटिव स्टेट। हम नेटिव स्टेट्स मज रोजित। नेटिव स्टेट गई सह स्टेट यम सात एलिमेंट रोज इन द अर्थस क्रस्ट कत फॉर्म मज अनकम्बाइंड स्टेट्स मज, ये यह बे कुन एलिमेंट सत रलित कहें, मतलब फ्री एलिमेंटल फॉर्म मज। लिखो इन दिस स्टेट metal is present in uncombined state, in the earth's crust, यह गई सह स्टेट यथ मज मेटल प्रेजेंट अर्थकस क्रस्टस मज अनकम्बाइंड स्टेट्स मज, बे कुन एलिमेंट सत रलित कहें। और दोयम पॉइंट यम तम मेटल अनकम्बाइंड स्टेट मज यम लेस रिएक्टिव आसान, यम सहल सहल रलन कह, लाइक गोल्ड प्लेटिनम एंड सो ऑन। ये थो ब्या पॉइंट लिखित, those elements are present in native state which are less reactive, like gold, platinum, etc. तो इथे कन दोयम मोड यथ मज एलिमेंट इन द अर्थस क्रस्ट, दैट इज combined state combined state गई सह स्टेट अकि मेटल ये बेन एलिमेंट सत रलित प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट, ये मेटल बेन एलिमेंट सत रलित तो पता प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट, then that element is said to be present in combined state. नाव लिखित combined state गई सह स्टेट अकि मेटल, चूंकि मेटल कत कर ये बेन एलिमेंटन सत रलित, अम कंपाउंड बनमित बेन एलिमेंटन सत, और अति जमीन किस क्रस्टस मज प्रेजेंट। लिखो इन दिस स्टेट metal is present, क्योंकि मेटल की कत कर, अगर तुम एलिमेंट ति लिखो इन दिस स्टेट metal is present in combined form in the earth's crust, और युस मेटल कंबाइंड फॉर्म मज रोज बेन एलिमेंट सत रलित रोज, सह सु मेटल युस मोर रिएक्टिव मेटल आस। और बेशक यम तमे मेटल्स आसान यम यथ हालतस मज रोजान, यम मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये लिखो मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, सोडियम, या चूंकि लिखो अर्थस क्रस्ट एल्युमिनियम या कॉपर जिंक एटसेट्रा exist in combined form. और यम अगर यमन मेटल करो मुकाबल यमन मेटल सम कंपेरेटिवली अमो नश मोर रिएक्टिव, और तम मूजूब रोजान कंबाइंड स्टेट मज।
इनफैक्ट यह हेको इत कन वन यम मेटल्स चूंकि लेस रिएक्टिव मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन सहित रलान कह मॉइस्चर सहित रलान कह कार्बन डाइऑक्साइड सहित सहल सहल रलान कह तवे रोजान फ्री स्टेट्स मज नेटिव स्टेट्स मज और तम मेटल्स ईजिली रलान या मॉइस्चर सहित या आयरस सहित या कार्बन डाइऑक्साइड सहित तो तमे मूजूब मेटल्स रोजान जनरली कथ हालस मज कंबाइंड स्टेट्स मज नाउ यम तम कंबाइंड स्टेट्स मज मेटल्स रोजान वो कित नबर कड़ने इन द फ्री स्टेट कित प्योर फॉर्म मज पे इस्तेमाल कर गो तेल सोन टॉपिक जनरली रिलेटेड विद दिस यम मेटल्स कंबाइंड स्टेट मज अते पे करो ब्या सब टॉपिक लिखो तुम करो योतान नोट तो वो यह कंबाइंड स्टेट्स मज यम मेटल्स रोजान यम कत हालत मज रोजान और कम टर्म्स इस्तेमाल कर now which मे नोट कर्मुत इत कन तुम ओतान हाया कि Earth internal structure that is like this. तो बुझो यह बह हाथ crust go core and let it is mantle. Sorry, it is crust. It is mantle. तो you go core. और इसमें तो वो crust मज metals present either in native state or in combined state. तो let us करो एक कथ एल्युमिनियम अगर एल्युमिनियम वो एल्युमिनियम यथ मज प्रेजेंट यथ अर्थ किस क्रस्टस मज यथ हालतस मज Al2O3 2 times water ये एल्युमिनियम अथ क्रस्टस मज यथ मज प्रेजेंट Al2O3 2 times SiO2 तो 2 times water एल्युमिनियम एज सच अर्थ किस क्रस्टस मज प्रेजेंट फ्री स्टेट्स मज कह बल्कि यह बेन एलिमेंट सहित रलित हवा ऑक्सीजन सहित रलित मतलब कंपाउंड फॉर्म मज एल्युमिनियम यह कंपाउंड ते बनोमुत तो आसान प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट एल्युमिनियम यह कंपाउंड बनैत प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट यम सात एल्युमिनियम यथ हालतस मज यथ नाव वन बॉक्साइट यम सात एल्युमिनियम यथ हालतस मज यथ वन क्ले चाइना क्ले लिखान नाउ अमुक मतलब गो अर्थ कि क्रस्ट मज हेको एल्युमिनियम यथ हालतस मज कड़ित मतलब बॉक्साइट हालतस मज कड़ित हेको यह अर्थ कि क्रस्ट मज कड़ित क्ले फॉर्म मज तम कंपाउंड्स यमन हंदिस हालतस मज अख मेटल प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट बेवन बैकलेट तम कंपाउंड्स मतलब यह कंपाउंड तम कंपाउंड्स यमन कंपाउंडन हंदन हालतन मज अख मेटल प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट तमन कंपाउंडन नाव वन मिनरल्स तेल गो मिनरल क्या यथ कंपाउंड किस हालतस मज एल्युमिनियम यथ अर्थ किस क्रस्ट में प्रेजेंट गो तेल गो यह एल्युमिनियम मिनरल तेल गो एल्युमिनियम मिनरल और यथ कंपाउंड किस हालतस मज एल्युमिनियम प्रेजेंट इन द अर्थस क्रस्ट तेल गो यह एल्युमिनियम मिनरल गो अगर बह वन तेल मिनरल्स क्या गई मिनरल्स मिनरल्स क्या कंपाउंड्स in the form of which metal is present in the earth's crust so compound yem kis हालतस मज अख metal present in the earth's crust that compound se नाव वनान that is called mineral और ये minerals क्या ये mineral बनावान हरगिज न यम naturally occurring so actually minerals are naturally occurring compounds in the form of which metals are present in the earth's crust
with the level definition is minerals, these are the naturally occurring compounds. These are the naturally occurring compounds in the form of which metals are present in the Earth's crust. Tम naturally occurring compounds यहंदिस हालतस मज अख metal present in the Earth's crust. तमन compound निश नाव वना they are called minerals. गो तेल गो bauxite ते mineral केमिक aluminium. तेल गो clay ते mineral केमिक aluminium. गो याद लिखो examples of यत थाव लिखित examples of minerals or bauxite. Bauxite is mineral. Clay, it's a mineral. There is one more mineral that's called hematite. Hematite is haltas much asan iron present in the Earth's crust. Bauxite clay is haltas much asan kus present aluminium. Hematite is haltas much asan iron is thawnyad etc. So they are all examples of minerals. Clear mineral kya. Now, back term that is called ore. Ore kya go? The definition samajh rub. Agar ki note is karne to discuss pause video. Now see. Musto bukyaman. Let's go clear कि minerals क्या है. Aluminium करो इस कहां aluminium के example पे ही समझा बताई. अगर तो वो युसी aluminium mineral कुछ मुझे स्ताय. अस्कर अक्का bauxite. Bauxite B clay. Formula क्या है? Al2O3 2 times water. What about this? Al2O3 2 times SiO2 2 times water. Now see. Go bauxite मज ते हको aluminium कड़ित. उस हको ये मज ते aluminium never कड़ित. और उस हको ये मज ते aluminium never कड़ित. तो बोझो समझने खतर अगर इस ये मज चलो गॉड निमो ये अगर इस ये मज एल्युमिनियम नेबर काढो गो अस्पेन डिफरेंट प्रोसेसेस इस्तेमाल करने तो मो प्रोसेसो दौरान ऑक्सीजन नेबर काढुन ये एल्युमिनियम साफ करुन अति मेलस प्योर फॉर्म मज समझने खतर अगर इस एल्युमिनियम काढो ये तो बोझो एल्युमिनियम अगर काढो ये 1000 रुपीस त्यूता एल्युमिनियम युस लवान 1000 रुपये. और तुम बोझो यथ कड़नस दौरान यम प्रोसेस योर लगन तमन लगन योर पोस समझने खतर 2000 रुपये 2000 रुपीस. गो एल्युमिनियम ये क्ले मज ये एल्युमिनियम कड़नस लगे 2000 रुपये मगर युस एल्युमिनियम नेर सह नेर 1000 कुई. गो अत मज गस नुकसान. मतलब ये मज एल्युमिनियम कड़न छन सानि खतर फायदेमंद कह. अगर यत वनो लेट तुम वनु कि ये अगर एल्युमिनियम कड़ो 1000 रुपीस अस लगन अत योर फॉर एग्जांपल 300 रुपये. गो अगर यम प्रोसेस इस्तेमाल करो तमन प्रोसेसन मज युस खर्च यी सह 300 रुपये मगर योर नेर एल्युमिनियम 1000 रुपीस. गो ये फायदे. गो हको असली यमि मिनरल मज एल्युमिनियम कड़ित मगर यमि मिनरल मज एल्युमिनियम कड़ने सत मेल फायदे
येमि मिनरल मज एल्युमिनियम कड़ने से गछिस नुकसान सु मिनरल येम मज अगर कह मेटल कड़ोन चूंकि ये एल्युमिनियम कत कर सु मिनरल येम मज एल्युमिनियम कड़ोन अगर एल्युमिनियम कत वन और पत फायदे बे गस कड़न सहल तम सात तथ मिनरलस नाव वन ओर दैट इज कॉल्ड ओर गई ओर क्या गई ओर एक्चुअली मिनरल मगर तम मिनरल्स यमो मज यम सात मेटल कड़ोन अख मेल फायदे तो बे गस तम मज नबर कड़न सह सहल और तम मिनरल्स यमो मज अगर मेटल कड़ोन पत मेल न फायदे कह या तम मज कड़न मुश्किल तम सात तथ मिनरल्स ओर वन कह गो अमे एग्जाम्पल हिसाब अगर तुम वो गो यम मज अगर एल्युमिनियम कड़ो अस फायदे मिलान और इनफैक्ट बे कन्वीनियंट यम मज कड़न और अगर तुम यम मज एल्युमिनियम कड़ो बेशक हेको ना एल्युमिनियम कड़ित मगर अस यह फायदे कह बे गसान कन्वीनियंट कड़न कहें तेल यमो दो मिनरलों मज सु मिनरल यम मज एल्युमिनियम कड़ो तो अस यह फायदे दैट मिनरल इज कॉल्ड ओर तेल कुछ गो यमो दो मज ओर एग्जैक्टली बॉक्साइट इज कॉल्ड ओर ऑफ एल्युमिनियम और यथ वनो ओर कह सो ओर क्या ओर मिनरल ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच इफ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड it is convenient and is economically feasible तेल लिखो ओरच डेफिनेशन तुम करिए तान ये नोट बह लिख ओरच डेफिनेशन नाउ कित करो ओर डिफाइन Ore is the mineral. This is mineral. Yasa. Godnik point. Ore is a mineral. Ore is the mineral from which metal can be extracted conveniently and profitably सो मिनरल यम मज अगर मेटल कड़ो गस कन्वीनियंट आसान और बी मेल फायदे प्रॉफिटेबल दैट मिनरल फ्रॉम विच इफ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड दैट इज कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल देन दैट मिनरल इज कॉल्ड ओर बेवशली Ore is क्या है? Ore is the mineral from which metal can be extracted conveniently and profitably. For example, bauxite is for example bauxite and clay or minerals of aluminium. Dushme aluminium mineral, but ore of but it could be but for example bauxite and clay are minerals of aluminium, but only bauxite is also ore of aluminium. मगर उमो दो मज अगर उमो दो मज करो कथ उमो मज कुछ ओर ते एल्युमिनियम दैट इज बॉक्साइट को तेल के छस ब्याख पॉइंट क्लियर युस ते कह ओर आस ये ओर छ मिनरल ओर छ गडस मिनरल मगर सु मिनरल यम मज मेटल कड़ो पत मिले फायदे तो बे गस सहल कड़ो तम साथ तथी मिनरलस ओर वनान सो तेल हेको ब्याख पॉइंट लिखित युस ते ओर आस ओर सो ओर छ जरूरी मिनरल ores are minerals ओर छ जरूरी मिनरल मगर यह जरूरी कहें हर कह मिनरल क्या ओर क्या तम मिनरल यमो मज मेटल कड़ो पत मिल फायदे कहें
या अस गस सहल कहें तम सात हेको तथ मिनरलस और वनित कह तेल यह पॉइंट थवन याद all ores are minerals all ores are minerals but all minerals are not ores ये थो याद लिखित all ores are minerals all ores are minerals but all minerals are not ores but all minerals are not ores मे उम्मीद तुम समझ आमुत गो इथन गो क्लियर कि और कत वनो तो मिनरल कत वनो गो वो दोम पॉइंट गो यम सात मेटल कड़ो सह कड़ो और मज चाहे चूंकि यम सात और मज मेटल कड़ो अस मिल फायदे तो बे गज सहल कड़ो मतलब और मज एक्चुअली यम सात मेटल कड़ान चीज मद्नजर पे थवन या मद्नजर पे थवन नंबर वन अम मज गस सहल कड़न अम मज गसन सहल कड़न यह मेटल सु मिनरल कर इस्तेमाल मेटल कड़ने खतर यम मज मेटल कड़न ग सहल मतलब तथ मज कह ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी कह तो दोम चीज तो बे गस फायदे युन सु मिनरल यम मज मेटल कड़वन पत मिले फायदे बे गस सहल कड़न इतकन तुम मे वो तम सात तथ मिनरल्स वन और वो कड़ो अमे औरों मज कितकन मेटल कड़ान तम खतर कम प्रोसेस कर इस्तेमाल वोस तुम योतान यह नोट नौ अस गो क्लियर कि यम तम मेटल और मज हेकान कड़ित क्या और मज कड़ने सत मेटल कड़न सहल गसान तो बे फायदे मिलान गो तेल वो यम ओवर्स अमो मज कितकन वो मेटल्स कड़ने गो वुनिक तान गो क्लियर कि और क्या गो तो मिनरल क्या गो और मजे अगर मेटल कड़ो अस मिल फायदे बे गसान कन्वीनियंट गो यम सात तेल मेटल कड़ो कड़ो और मज गो तेल कर बह और कत मे उम्मीद तुम योतान आव तुम समझ कड़ान और मज गो यमे मज मेटल कड़ान और मज मेटल कड़न सु प्रोसेस यम जरिए और मज मेटल कड़ो दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी गो मेटलर्जी कितन करो डिफाइन द प्रोसेस ऑफ extracting metals from the ores is called metallurgy. That is called metallurgy. Now क्या गई वो metallurgy यम और मज मेटल कड़न सु प्रोसेस युस इस्तेमाल करो यम कुन त और मज मेटल कड़ने खतर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी गो ब्या पॉइंट गो क्लियर कि सु प्रोसेस युस इस्तेमाल करो कम खतर और मज मेटल कड़ने खतर तम सात तथी प्रोसेस वन मेटलर्जी और कम मेटलर्जिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करान ये और मज मेटल कड़ने खतर तेल वो ती गो तेल वो यम कह मेटलर्जिकल ऑपरेशन तम कुछ यम सत और मज हेकान मेटल कड़ित गो ये लिखो पे ब्या हेडिंग यहां थो तुम याद मेटलर्जी गई क्या the various metallurgical
operations are number one. चूंकि यम सात और अनान यम सात और अनान चूंकि तुम पता यह और जमीन तल और जमीन तल और इन द फॉर्म ऑफ लंप्स तो बुझो मैं पल ही तेल गोडनिच कम पेवान करें और ओन जमीन तल यह और कोड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लंप्स यह पेवान गोडनथ क्रश कर क्रश क्या करो बह वन तुम गो गोडनिक पॉइंट तेल कि यम और मिलान जमीन तल गोडनिच प्रोसेस दैट इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ और कह लिखो क्रशिंग एंड grinding crushing and grinding of ore. Let's take the ore obtained from the Earth's crust is in the form of large lumps. Hence it is crushed and grinded. It is crushed and grinded. Yus और मिलान चूंकि और मिलान अर्थ कि क्रस्ट मज यह मिलान मगर मिल पल ही तेल गोडनिक पॉइंट पेवान करें यम पल या लार्ज लंप्स इसमें लिख यम पेवान गो क्रश करें क्रश एंड ग्राइंडेड अम क्या फायदे बह वन तुम थोड़ा समझने खतर फायदे यह कि फॉर एग्जांपल अगर अस और बुथ अमे और मज डिफरेंट सबस्टेंसेस रिमूव करें फॉर एग्जांपल अत मज कह सबस्टेंसेस तम यम डिजॉल्व गसान या कह सबस्टेंस तम यम डिजॉल्व गसान कहें अगर लेट वाटर अनो और अत वाटरस मज त्रो फॉर एग्जांपल बोड पीस अगर बोड कह पीस त्रोन ये मज लेट तुम मनो ये मज तम सबस्टेंस डिजॉल्व गसान गो अगर यह बोड पीस त्रोन बह आबस मज डिजॉल्व गसन खतर अत लगे टाइम अगर बह यो पीस कर गोड क्रश अगर यो पीस कर क्रश लकटन लकटन पीसन मज कर और तुम वो अगर यह डिजॉल्व मनो लेट यह डिजॉल्व गसान मगर यह लगे डिजॉल्व गसनस कम टाइम डिजॉल्व गसनस क्या लगे कम टाइम चूंकि अगर तुम थोड़ा आइडिया तुम बूझो यह आब कर एक्चुअली वेट सरफेस अंद गो यम हिसाब ये सरफेस तमे हिसाब कर वाटर अत इंट्रैक्ट कर डिजॉल्व मगर अगर मज यह टोन पीस करोस तमें मतलब गो अत ग मंजिम सरफेस तल और यु मंजिम सरफेस तल तमें मतलब गो यपर हे आब यित अगर बे टुकर करोस यपर हे आब यित तो इतकन ज्यादा पीस कर अमुक सरफेस एरिया बढ़ और ये सरफेस एरिया बढ़ ऑटोमेटिकली आब हे वो अंदो इंट्रैक्ट अत और डिजॉल्व कर जल्दी जल्दी ये दिम बे मिसाल फॉर एग्जांपल अगर बह मान अगर इतकन कह सबस्टेंस युस सरफेस गो वाटर कर अपरी इंट्रैक्ट अत कर डिजॉल्व गो युस अत लार्ज लंप किस सेंटरस मज कह सबस्टेंस डिजॉल्व करें गो तौर आबस वातन ग थोड़ा मुश्किल तो ऑटोमेटिकली तेल ग जल्दी जल्दी डिजॉल्व कह वरना करो फॉर एग्जांपल ये लट जहिस ये हिस्स ग चूंकि यह सरफेस तक यल तो ऑटोमेटिकली आब हे अपर त इंट्रैक्ट कर ये हिस्स सत तो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व गसन रेट सह ग फास्ट अगर बह ज्यादा हिस्स करोस तमें मतलब तेल ग यपर यह सरफेस त यल इथे कन यमें त सरफेस यल गो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ग तेज गो इतकन हेको वन कि
यह सबस्टेंस ब्रेक करने सत गसी अमिच युस डिजॉल्विंग रेट आस सो आस फास्ट यह रीजन कि अगर कह और लार्ज लंप्स अगर एज सच फॉर एग्जांपल अगर बुथ अम और मज मेटल कड़ने खतर कुन जाए डिजॉल्व करने जरूरत अगर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लंप्स थवन गो तमिक मतलब गो अत मज अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कह तम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तम नेबर कड़न गसान मुश्किल तो तम मूजूब क्या कर यु पीसन मज कर पत अगर कुन जाए डिजॉल्व पे कर तो ऑटोमेटिकली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तम हेको इजिली रिमूव कर गो तवे पे गोडनेथ और मिलान इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लंप्स पे क्रश तो ग्राइंड कर तुम लिखियो ये तो वो वो यह क्रश तो ग्राइंड करने खतर कम चीज इस्तेमाल करान ये करो तुम नोट पो अथ मुतलिक बे नाउ वो गो यह उम्मीद तान गो तुम क्लियर कि क्या कर क्रश या ग्राइंड अम पे ब्या चीज क्रशड एंड ग्राइंडेड ओवर म्यूल चूंकि लकट लकट पीस गमत यह मजी कर फर्दर रिड्यूस कर इनटू पाउडर अत पाउडर बनावान सह प्रोसेस यथ मज लकट लकट पीस ये क्रशिंग तो ग्राइंडिंग पत मिलन तो लकट लकट पीस पाउडर्ड हालत मज रिड्यूस कर अत प्रोसेस वन दैट इज कॉल्ड पुलवराइजेशन गो तेल लिख मैं ब्या पॉइंट थो लिखित द small pieces of ore obtained on crushing are further reduced to powdered form and the process is called pulverization. That is called pulverization. That process is pulverization. Now, B1 backlight, चूंकि यम और मिलान चूंकि नेचुरली मिलान इन द अर्थस क्रस्ट यह मिलान इन द फॉर्म ऑफ बिग लैंप्स बड़ बड़ पल मिलान तम मूजूब गोडनेथी पेवान यह क्रश तो ग्राइंड कर यु क्रश तो ग्राइंड कर यह गई लकट लकट पीसन मज तब्दील तम पे लकट लकट पीस फर्दर पाउडर्ड फॉर्म मज तब्दील करने खतर प्रोसेस इस्तेमाल करान या यह वन बह लकट लकट पीस पाउडर्ड फॉर्म मज तब्दील करने खतर प्रोसेस इस्तेमाल करान तथ प्रोसेस वन पुलवराइजेशन वो दोम पॉइंट यह क्रशड या ग्राइंडेड ओवर पीसन मज म्यूल यह कम तरीक करान पाउडर्ड फॉर्म मज इस्तेमाल अम खतर करान यूज स्टैम्प मिल और बॉल मिल गो थो ब्या पॉइंट लिखित बह रब कर या तुम लिखो गो ताकि यह पार्ट गस क्लियर द pulverization is done by using stamp mill or ball mill. स्टैम्प मिल क्या गई अगर बह स्टैम्प मिल वन स्टैम्प मिल मून तुम डाई मेटल ब्लॉक ये मेटल ब्लॉकस पे थान यह क्रशड ओवर लाइक दिस यह मेटल हार्ड अत पे बोल्ट अत पे त्रावान हेवी बोल्ट लाइक दिस तुम बुझो यह बोल्ट और यह बोल्ट ये पे पेवान यह पेवान ये पे सिंपल यह जन दगान चूंकि यह हेवी तो ऑटोमेटिकली यह ओर तो यह पाउडर्ड फॉर्म मज
मिलान ये पाउडर फॉर्म हेकान तब्दील कर गो इत स्टैम्प मिल या बॉल मिल इस्तेमाल करान ये क्रशड या ग्राइंडेड ओवर पाउडर बनाने खतर नाउ दोयम पॉइंट अत मज गो गोडुक पॉइंट बिग लैंप्स मेल ओरिक कर क्रश एंड ग्राइंड तम पत पाउडर by using the process called pulverization और pulverization कर by using stamp mill और ball mill इमे तरीक काम करान अत मज स्टील balls गसान यूज तम स्मॉल पीसन मज ओर मिलमुत यह पाउडर बनावान नाउ दोयम चीज क्या पत करान पाउडर बनो पाउडर ओर म्यूल अम पत क्या दोयम चीज करान पाउडर ओर मज impurities impurities अत मज ये impurities नबर कड़ान रिमूव करान गो तेल दोयम चीज दोयम प्रोसेस वो मे वन मेटलर्जिकल ऑपरेशन मज दोयम स्टेप गोडुक स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर दोयम दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर गो बह ये मिटाइथ मे उम्मीद लिखमुत दोयम दैट इज concentration of ore concentration of ore वो दोयम स्टेप concentration of ore क्या मतलब गो concentration of ore मतलब गो युस अतान तान फॉर एग्जांपल तो यह पाउडर्ड ओर चलो युस तुम यह लकट लकट सर्कल है तो ओर पार्टिकल्स और यह अत मज लकट लकट डॉट्स बहान यह impurities समझे ना खतर युस यह पाउडर्ड ओर मज impurities नबर कड़न impurities क्या हेकन impurities हेकि सिख हेकि अत मज हेकि मिच अत मज हेकन बेकि मेटलच की impurities तो यम impurities रिमूव करने कम मज पाउडर्ड ओर मज दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन गो कंसंट्रेशन क्या गो द removal of impurities from the powdered ore is called concentration of ore simply concentration of ore क्या हो concentration of ore मतलब गो simply the removal of impurities from the powdered ore is called concentration of ore now युस यह ओर चूंकि ओरस मज डिफरेंट impurities अगर सु impurity करो कत युस मिच अर्दी impurities या siliceous impurities मतलब यह सेख हिश मिच तो सेख impurity युस ओरस सत वनान impurity it is called matrix impurity matrix or it is also called a gangue or GANGUE gang गो मैट्रिक्स गैंग क्या गई मैट्रिक्स गैंग गई earthy or siliceous impurities which is associated with this powdered ore युस क्रश या ग्राइंड कोर अत earthy impurity या siliceous impurity अमन क्या नाव वन मैट्रिक्स और गैंग गो तो लिखो दोयम पॉइंट ये मज कि मैट्रिक्स क्या गो योता करो तुम नोट लिखो ये डेफिनेशन मे उम्मीद तुम लिखमुत
impurities in powdered ore maz never kadun. That is called concentration. The impurities maz yim earthy impurities asan siliceous impurities, that is called matrix or gangue. The earthy and siliceous impurities. The earthy and siliceous impurities associated with powdered ore is called gangue or matrix. ये सिर्फ मेज तो सेक ये इम्प्यूरिटीज वो अत इम्प्यूरिटीज वन अत इम्प्यूरिटीज ब्या ना गैंग और मैट्रिक्स तो ये इम्प्यूरिटी पे पाउडर्ड ओर मज नेबर कड़न युत योत नी बल्कि अत सम अगर बे कुछ मेटलच इम्प्यूरिटीज अगर फॉर एग्जांपल लेट अगर कह आयरन कड़न ना आयरन कड़न आयरन ओर जना अगर आयरन ओर से कुछ कह मेटल अत सत गो सह ब्या मेटल अत सह बने अमिच इम्प्यूरिटीज गो सह इम्प्यूरिटी कड़न या अर्दी मटीरियल या गैंग कड़न अमे पाउडर्ड ओर मज तथ एक्चुअली वन कंसंट्रेशन गो कंसंट्रेशन क्या गो सिंपली टू रिमूव कर इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द पाउडर्ड ओर नाउ दोयम चीज कंसंट्रेशन ऑफ ओर इम्प्यूरिटीज नेबर कड़न इम्प्यूरिटीज कित नेबर कड़ान यह अर्दी मटीरियल या सिलिशियस मटीरियल या impurities of other metals from the desired ore कित नेबर कड़ान तम खतर इन फैक्ट तेल कंसंट्रेशन वारियो तरीको कर असली यह कंसंट्रेशन मतलब यह रिमूव कर इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द पाउडर्ड ओर यह डिफरेंट तरीको कर तरीका ये मह प्रोसेस करो ये डिस्कस तो मे उम्मीद है तुम समझ आमुत गो कंसंट्रेशन गो तो क्लियर कि कंसंट्रेशन क्या गई गो कंसंट्रेशन और गई सिंपली इम्प्यूरिटीज नेबर कड़ने वो सवाल करान कित कंसंट्रेशन द वेरियस the various methods of concentration are अख तरीक यम जरिए कंसंट्रेशन करान दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग कर इस्तेमाल करान यह मेथड कर इस्तेमाल करान अगर तुम बुझ ओवर पार्टिकल्स और इम्प्यूरिटीज तुम बुझो हाँ इम्प्यूरिटीज और ओवर पार्टिकल्स अगर अकिस नश यूत डिफरेंट कि नेकड आई सज डिफरेंसेस हेकान महसूस कर ईजली यह हेकान वन कि ओवर पार्टिकल कुछ तो इम्प्यूरिटीज कुछ तो तम सात करान कुछ मेथड इस्तेमाल हैंड पिकिंग गो हैंड पिकिंग कर इस्तेमाल करान यम सात ओवर पार्टिकलन तो इम्प्यूरिटीजन दरमियान क्वाइट डिफरेंस गो तेल लिख बह this method is used when there is quite difference between ore particles and impurities.
and their difference is and their difference is sufficient that we can separate them by hand picking. ये मेथड तम साल इस्तेमाल गसान ये असल डिफरेंस कम दरमियान और पार्टिकल तो इम्प्यूरिटीज दरमियान तो ये डिफरेंस सफिशेंट कि हेको इजिली सेपरेट कर बाय कम हैंड पिकिंग सको अगर मे और पार्टिकल्स बह और पार्टिकल इजिली अलग कर अत रोजन इम्प्यूरिटीज या इम्प्यूरिटीज कड़ोक अलग तो अत रोजन और पार्टिकल्स अगर इम्प्यूरिटीज कड़ोक अलग तो रोजन और पार्टिकल्स तो ये डिफरेंस मिलो अत इस डिफरेंस सफिशेंट डिफरेंस सो डिफरेंस नेकड आई सकान ऑब्जर्व कर ताकि हेको इजिली इम्प्यूरिटीज तो और पार्टिकल्स अलग अलग कर सो यह मेथड डिस्कस कोर कंसंट्रेशन ऑफ और कितन कर बाकी मेथड यम तुम वो नेक्स्ट लेक्चरस मज तो यतान उम्मीद तुम समझ सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।